आज मैं आपको बताता हूँ एक एग्ज़ाम के बारे में। जी। एग्ज़ाम जो वर्ल्ड के थर्ड टफेस्ट एग्ज़ाम में आता है। अच्छा अच्छा। तो टॉप 3 एग्ज़ाम आते हैं वर्ल्ड में। हाँ। उनमें एक एग्ज़ाम है जिनका उस एग्ज़ाम का नाम है यूपीएससी। अच्छा। ये एग्ज़ाम का नाम यूपीएससी नहीं है, यूपीएससी इस एग्ज़ाम को करवाती है। अच्छा। तो सबसे पहले अगर एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करें उससे पहले हम ये जो करा रहा है एग्ज़ाम उसके बारे में जानें। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। इसमें ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है हर साल में एक बार। और इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी 21 साल एज होनी चाहिए और एक बीए होना चाहिए यानी ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। और आप किसी भी फील्ड में अगर आप साइंस वाला नहीं कर लेकिन आईआईटी वगैरह से आपने की है तो भी आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो। इस एग्ज़ाम में कुल 3 पड़ाव होते हैं। पहला प्री मेंस इंटरव्यू, ठीक है, प्री मेंस एंड इंटरव्यू। प्री में क्या होता है, 2 पेपर होते हैं। एक होता है जनरल स्टडी, जैसे उसमें सब आ गया, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके वगैरह। जीके में समझ रहे हो, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इकोनॉमी वगैरह वगैरह सब आ गया। ये आगे जीएस में है ना। दूसरा होता है सी सेट, इसमें साइंस, मैथ, मतलब रीजनिंग वगैरह, ये 2 पेपर होते हैं प्री में। इसमें एक क्वालिफाइंग होता है इसमें, और एक क्वालिफाइंग होता है, एक कट ऑफ पे जाता है। क्वालिफाइंग आपको 100 मतलब कह सकते हो 100 है, 100 नंबर का पेपर आपको 60 नंबर लाने हैं, ठीक है। तो दूसरे में लाने हैं लगभग 80 नंबर की, वो अलग अलग कैटेगरी वाइज थोड़ी वगैरह 2-4 नंबर की छूट थी। जैसे आप प्री एग्ज़ाम क्लियर करते हैं फिर आपको दूसरे एग्ज़ाम या दूसरे पड़ाव की ओर आगे बढ़ जाते हैं। दूसरे उसमें क्या होते हैं, 9 पेपर होते हैं कुल, 9 पेपर। वो रिटन पेपर होता है, लिखना पड़ता है, समझ रहे हो। इसमें 2 पेपर होते हैं, वो होते हैं ऐसे यानी निबंध लिखने पड़ते हैं 2 पेपरों में, तो केवल निबंध। 4 पेपर जीएस के होते हैं। जीएस यानी अलग अलग होते हैं, जैसे एक ज्योग्राफी का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, एक इकोनॉमी वगैरह, ऐसे अलग अलग हो जाते हैं। और 2 क्वालिफाइंग फिर होते हैं हिंदी इंग्लिश। पहले हिंदी इंग्लिश होंगे, अगर वो क्वालिफाइंग हुए तो ही हम आगे वाले जो 7 एग्ज़ाम है ना वो हमारे कॉपी चेक होंगी। अगर उस 2 में बाहर हो गए मेंस में तो पूरे नीचे चले गए सीधे, मतलब प्री भी गया। पहले 2 हिंदी वाले चेक होंगे, अगर क्वालिफाई हुए तो आगे वाले चेक होंगे। उसमें भी अब महाभारत है, अब वो भी मान ले वो उसमें भी हो गया, फिर वो 7 और है, उसमें भी कट ऑफ के हिसाब से मार्क्स आना जरूरी है। और ये 9 एग्ज़ाम आप पूरे पास कर लेते हैं। फिर आता है आखिरी अंतिम और सबसे कर सकते हो कठिन भी कह सकते, कठिन भी है और माइंडसेट वाला गेम, वो इंटरव्यू यानी आपका व्यक्तित्व, आपका कैरेक्टर चेक किया जाता है कि आप प्रशासन में जा रहे हो तो आपको क्या कार्य करना है, किस तरह से आपको सोचना है, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, इमोशनल में नहीं बहना है। इस तरह के माइंड सेट वाले क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आपको फंसाया जाता है रीजनिंग माइंड के द्वारा। वहाँ पर जो इंटरव्यू वाले होते हैं ना वो सीनियर होते हैं। अच्छा। तो उनके द्वारा ऐसे अटपटे और अपने ब्रीफ के बारे में सब पूछ जाते हैं। ब्रीफ यानी खुद के बारे में इंटरव्यू देना, छोटा मतलब बताना है आप कहाँ से हो, क्या आपने किया है, कब कितना अटेम्प्ट है, कौन सा वगैरह। जैसे यू, हाँ मैं कोई भी मान लो, जैसे यू, हाँ छोटा इंटरव्यू तो आप। जैसे मेरा नाम हीरा राम है, मैं गाँव पोगेरा का रहने वाला हूँ जो बाड़मेर जिले में पड़ता है। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गाँव में हुई और अभी बाड़मेर में रहकर मैं बीए कर रहा हूँ। और आगे की जर्नी आपको जल्दी बताएंगे। और ये इस और अगर हॉबी की बात करें, हॉबी बताओ, जैसे मेरा फेवरेट गेम क्रिकेट है मान लो, ठीक है, ये आपकी हॉबी हो गई। इस टाइप का इंटरव्यू पहले ये पूछेंगे, फिर वो ब्रीफ वो आएंगे, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पूछेंगे, इस देश के साथ कैसे संबंध है, प्रशासन में अगर ऐसे सवाल पूछेंगे कि आपका माइंड ब्लॉक हो जाएगा। अब वहाँ पर आपका लक चलता है, वहाँ पर जहाँ आपका इंटरव्यू होता है कॉल आता है। अब वहाँ पर क्या अलग अलग बोर्ड बैठते हैं, अब आपका लक के हिसाब से कहीं कौन से सर का बोर्ड बैठे, कहाँ किस है ना,
वो अलग अलग है, कोई देते नंबर देते नहीं है, अच्छा तो वहाँ एंट्री में आपको नंबर लाने पड़ते हैं। अच्छा और इंटरव्यू अगर उसमें मान ले बाई चांस 1-2 नंबर से रह गए, तो ऐसा नहीं है कि आपको फिर से इंटरव्यू देना है, तो आप आओ सीधे प्री पर वापस 0 से वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर प्री दो, अगर प्री से मैंने देखा लोग इंटरव्यू में अटक जाते हैं, दूसरी बार ट्राई करते हैं तो प्री भी नहीं होता, उसका पहला एग्जाम भी नहीं निकलता, ऐसे भी होते हैं। अरे ये यूपीएससी एग्जाम है जो हमें हम्बल बना देता है, एक विनम्र व्यक्ति बना देता है। हमारा इको, हमारा एटीट्यूड, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस सबको एकदम वैसे सामान्य कर देता है, एकदम इस लेवल पर ला देता है। क्योंकि यूपीएससी कोई इसमें आपके ज्ञान की नहीं, आपके माइंड कैरेक्टर आपका कैसा लेवल है, मतलब किस तरह से आप सोचने की क्षमता है, उसके बारे में बताता है। तो यूपीएससी के बारे में बात कर रहे तो इंटरव्यू हो गया और क्वालिफाई हो गए, अब आएंगे रैंकिंग और कट ऑफ आएंगी। जैसे 1000 व्यक्ति को लिया, अगर आप अलग अलग कैटेगरी अलग अलग छूट होती है, अगर आप 400 के अंदर या फिर 400 के अंदर अगर एससी कैटेगरी हो तो आपको प्रॉपर आईएएस मिल जाएगा, यानी आप 5 साल बाद कलेक्टर भी बन सकते हैं। उससे नीचे आगे फिर अलग अलग है, आईपीएस है, आईआरएस है, आईएफएस है, फिर इनकम टैक्स, नीचे तक इनकम टैक्स है, मतलब अलग अलग होती है। यूपीएससी की बहुत सारी फील्ड होती है, लेकिन केंद्र के अंदर भर्ती होती है, सेंट्रल लेवल की भर्ती होती है। और अब इसमें क्या है कि अगर आप मान लो आपकी रैंक अंडर 100 आ गई तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है लबासना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कहाँ पर है? मसूरी, अरुणाचल प्रदेश में। वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है, वहाँ लगभग 2 या 4 साल ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद फिर आपको एक छोटा जिला दिया जाता है, वहाँ पर आपको उस टाइम के लिए आई फिर थोड़ा बड़ा, फिर इसके बाद 5 साल बाद कलेक्टर बनते हो। फिर कलेक्टर वैसे नहीं, आप ज़्यादा कलेक्टर नहीं होते, आप 4-5 साल रहोगे कलेक्टर, फिर आपकी पोस्ट और बढ़ जाएगी। ऐसे करते अगर आप मान लो पहले अटेम्प्ट में 21 साल की उम्र लग गए तो आप रिटायरमेंट होंगे, तब तक आप कैबिनेट सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, यानी पूरे देश की अर्थव्यवस्था पूरी है ना उस लेवल पर पहुँच जाओगे, पूरा एकदम इतना लेवल आप पहुँच जाएगा। आईएएस अगर बनना है तो कम उम्र में बनो। बिल्कुल जैसा कहते हैं इंडिया में, भारत में नौकरी केवल एक ही है, आईएएस, बाकी सब तो नौकरियाँ हैं।